हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। वेलकम यू ऑल इन माय डेली व्लॉग। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी लोगों के लिए स्टडी व्लॉग। तो आज मैं जो ये वीडियो बनाने वाली हूँ वो पूरी स्टडी व्लॉग के ऊपर है। ये बहुत ही डिमांड में था, इसलिए मैंने इस टॉपिक को चुना है स्टडी व्लॉग बनाने के लिए। एंड होप आप सबको समझ में आए। जो भी मैं इस स्टडी व्लॉग में एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो सब मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जुड़ी हुई है। जो भी मैंने अपने स्कूल टाइम में, अपने कॉलेज टाइम में एक्सपीरियंस किया है, सब उसी से रिलेटेड है। एंड अगर आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में आजमाने की कोशिश करेंगे तो मुझे पूरा श्योर है कि आप इस चीज़ में सक्सेस कर पाएंगे। आपने जो भी अपने मोटो सोच के रखा है, आप ये बनेंगे वो बनेंगे, तो आप ज़रूर बन पाएंगे। तो प्लीज़ 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 जो भी मैं एक्सप्लेन करूँगी उसे समझने की कोशिश करिएगा और अपने लाइफ में इसे आजमाने की कोशिश करिएगा। तो जो भी मैं अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, मैं वो सभी पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करूँगी। होप आप सबको समझ में आए। मैंने यहाँ पहले से ही नोट डाउन करके रखा है जो भी मैं पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सबसे पहला पॉइंट है नंबर 1। जो भी आप स्टडी कर रहे हैं उसे बस एग्ज़ाम के लिए नहीं, उसे अपने लाइफ टाइम के लिए रखिए, अपने मेमोरी में हमेशा के लिए रखिए। वो नहीं कि बस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, नहीं। ऐसा अगर सोचेंगे तो आप लाइफ में कहीं पे भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी आप मोटो लेके पढ़ रहे हैं, वो पूरे लाइफ टाइम के लिए रखिए, तभी वो चीज़ें काम आ पाएंगी आपकी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप स्टडी कर रहे हैं बस एग्ज़ाम के लिए और एग्ज़ाम के बाद आप भूल जाएंगे। ऐसे होगा तो कैसे होगा, आप सक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो भी आप स्टडी कर रहे हैं उसे पूरी लाइफ टाइम के लिए करिए, ताकि आपको वो चीज़ें एग्ज़ाम के बाद भी याद रहे, पूरी लाइफ में आपको याद रहे। ये नहीं कि बस एग्ज़ाम तक ही सीमित रहे। आप जो भी स्टडी कर रहे हैं पूरे अपने लाइफ के लिए करिए, नहीं तो मत करिए। नहीं तो ये कुछ भी आपको देने वाला नहीं है। एग्ज़ाम के लिए करेंगे तो बस आप एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे, इसके बाद क्या, इसके बाद आप कहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए जो भी आप स्टडी कर रहे हैं वो अपने लाइफ के लिए करिए कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, बस एग्ज़ाम के लिए नहीं। सेकेंड पॉइंट है डेली स्टडी। जो भी स्टडी कर रहे हैं डेली करिए। डेली अपने जो रूटीन है, आपका लाइफ रूटीन, उसमें से 1 आवर अपने स्टडी के लिए निकालिए। अगर आप 1 आवर भी अपने स्टडी के लिए अच्छी तरह से अगर आप स्टडी में देते हैं तो पूरे श्योर है कि आप आगे बढ़ेंगे। हम क्या होता है, हम क्या करते, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, ऐसे ही करते रहते। कल आता है तो फिर बोलते परसों पढ़ेंगे, तो ऐसे ही चलते रहता है। तो ऐसे चलेगा तो नहीं होगा। हमें डेली स्टडी करना है, हमें डेली 1 आवर निकाल कर अपने पढ़ाई को देना है। हमें इसे इम्पोर्टेंट देंगे तो एक दिन ये भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट देगा। तो इसलिए ये बात को याद रखिए, डेली स्टडी करिए। डेली स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, सक्सेस होना है, तो डेली पढ़ाई करिए। थर्ड पॉइंट है, आप एक स्ट्रेटेजी बना के रखिए। आपको कब पढ़ाई करना है, कब खाना खाना है, कब सोना है। एक रूटीन होनी चाहिए पूरी लाइफ की। जो दिनचर्या है आपकी, दिनचर्या में एक मतलब पूरी रूटीन होनी चाहिए, ताकि आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ स्टाइल जी पाए ना। तो इसीलिए हर दिन अच्छी तरह से मैनेज करना सीखिए, स्ट्रेटेजी बनाइए। अगर आप डेली सुबह शाम अगर एक एक घंटा देंगे अपने पढ़ाई में तो आप अपने स्टडी में आगे बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए एक स्ट्रेटेजी बनाइए कि आप कैसे पढ़ाई करेंगे कि आप अपने लाइफ को, अपने दिनचर्या को अच्छी तरह से मैनेज कर पाएँ। तो एक एक घंटा भी देंगे तो बहुत ही अच्छा है। एक स्ट्रेटेजी बनाइए, हर दिन का एक स्ट्रेटेजी बनाइए कि ये आज सब्जेक्ट ये पढ़ूँगा, कल ये सब्जेक्ट पढ़ूँगा, परसों ये सब्जेक्ट पढ़ूँगा, और अच्छी तरह से उसमें एक एक घंटा भी देंगे तो बहुत है। तो इसीलिए अपने स्टडी को लेकर एक स्ट्रेटेजी बनाइए। नंबर 4 पॉइंट है, हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। गुड हैंड राइटिंग होनी चाहिए। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप अभी से कर्सिव राइटिंग करना, मतलब लिखना स्टार्ट कर दीजिए। हैंड राइटिंग अच्छी होगी तो आपको भी समझ में आएगी। कई बार क्या होता है कि हम अपनी खुद की हैंड राइटिंग ही समझ नहीं पाते हैं ना, फटाफट लिखने के चक्कर में अपनी हैंड राइटिंग समझ नहीं पाते। आप जितना भी टीचर अगर आपको मतलब बोल रहा है ना, जैसे वो एक्सप्लेन कर रहा है और आपको लिखना है ना, तो आप अच्छी तरह से मतलब उस अच्छी हैंड राइटिंग में लिखने की कोशिश करिए। चाहे टीचर जितना भी स्पीड से क्यों ना बोल रहा हो ना, अगर आप रोज़ रोज़ एक ही चीज़ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो चीज़ भी हो जाएगी। तो इसीलिए आप अच्छी हैंड राइटिंग से लिखिए, ताकि जो एग्ज़ामिनर है उसको भी आपका पेपर अगर वो चेक करे तो वो भी समझ पाए। और अगर कई बार क्या होता है कि हमारा हैंड राइटिंग ज़्यादा सुंदर अच्छा दिखने में लगता है तो वो एक्स्ट्रा पॉइंट भी दे देते हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स दे देते हैं। तो इसीलिए अच्छी हैंड राइटिंग होनी चाहिए ताकि सबको भी समझ में आए और अच्छा भी लगे पढ़ने में। क्या होता है, कई बार अच्छी हैंड राइटिंग होती है तो लोगों को अट्रैक्ट भी करती है, आपकी हैंड राइटिंग में अट्रैक्ट करती है, और कुछ नहीं देखकर वो आपकी हैंड राइटिंग ही देखने में खो जाता है। तो ऐसा होना चाहिए हैंड राइटिंग।
मेरी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, बट मैं चाहती हूँ कि आप सबकी हैंडराइटिंग अच्छी हो। जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ कर्सिव राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए लिखना, और अच्छी हैंडराइटिंग से लिखिए, ताकि लोगों को ज़्यादा अट्रैक्शन हो आपकी हैंडराइटिंग से, और उनको ये चीज़ें पढ़ने में, जो भी आपने लिखा है उनको पढ़ने में अच्छा लगे, और आपको भी अच्छा लगे अपने हैंडराइटिंग पढ़ने में, देखने में अच्छी लगे, और दूसरों को समझ में भी आए तो अच्छा है। पांचवा पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी आप पॉइंट लिख रहे हैं, जैसे जो भी टीचर एक्सप्लेन कर रहा है, आप पॉइंट वाइज नोट करते हैं ना। जब भी आपका टीचर कुछ एक्सप्लेन करे, वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो बोलते हैं, तो उसे आप नोट कर लीजिए ना, और उसे हाईलाइट करके रखिए, ताकि आपको जो भी आप जब भी आप पढ़ेंगे, वो आपके माइंड में फटक से मतलब ट्रिगर करेगा कि हाँ, ये तो मैंने मतलब टीचर जब एक्सप्लेन कर रही थी तो मैंने ये नोट डाउन किया था, तो वो फटाक से आपका दिमाग में आ जाएगा। तो जो भी पॉइंट है उसे हाईलाइट करके रखिए। आप क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, उस जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसे हाईलाइट कर लीजिए हाईलाइटर से, कलर से, ताकि आपकी मेमोरी में रहे, और आपको एग्ज़ाम में इतनी प्रॉब्लम ना हो, उस चीज़ को फिर याद ना करना पड़े ना। तो इसीलिए आप हाईलाइट करके रखिए चीज़ों को, ताकि आपको समझ में भी आए और आपको याद रहे। छठवां पॉइंट है, आप जो भी लिख रहे हैं वो आप समझिए, आप क्या लिख रहे हैं उस चीज़ को समझिए। ये नहीं कि बस नोट डाउन किया, रट्टा मारा, नहीं, ये ओल्ड प्रोसेस हो गया। ये नहीं करना है हमें चीज़ों को समझना है, समझ कर लिखना है ना। अगर आप समझेंगे तो आप खुद ब खुद भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? आप खुद ब खुद भी बना कर लिख सकते हैं। तो इसीलिए आप चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। अगर आप रट्टा मारेंगे तो क्या होगा कि वो आप कुछ टाइम के लिए, एग्ज़ाम के लिए तो याद रख पाएंगे, पर पूरी लाइफ टाइम के लिए नहीं। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, रट्टा मारने की नहीं। सातवां पॉइंट है ग्रामर। ग्रामर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए आपने चीज़ों को समझ लिया, जो भी आपने लिखा है उसे आपने समझ लिया, बट आप उसको लिखेंगे कैसे, बनाएंगे कैसे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए आपको ग्रामर आना बहुत ज़रूरी है, वोकेब आना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आप ग्रामर पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करिए, ताकि आपकी इंग्लिश प्रॉपर हो ना। तो इंग्लिश अगर अच्छी हो, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो, इंग्लिश अच्छी हो, समझ रहे हैं आप, तभी आपको उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। तो जो भी आप लिख रहे हैं उसे समझने की कोशिश करिए, और ग्रामर आपकी सही होनी चाहिए। ग्रामर पे आप पूरी तरह से फोकस करें और अच्छी तरह से बनाकर लिखें इंग्लिश, तो आपको इससे लाभ मिलेगा। तो आप ग्रामर पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। वोकेब पे, वोकेब में क्या होता है कि जैसे कि हम जो डेली लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए गुड, तो इसकी जगह आप साउंड भी बोल सकते हैं। तो गुड की जगह आप साउंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना। कहीं कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट बहुत जगह में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो टफ जो वर्ड है वो इस्तेमाल करने की कोशिश करिए। वोकेब देखिए, डिक्शनरी पढ़ाई करिए ना। डिक्शनरी से देखिए क्या क्या वर्ड आप इस्तेमाल करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर में, क्या क्या चीज़ें आप जैसे कि जो आपको यूज़ नहीं करना है, जैसे मान लीजिए जो ईजी वर्ड है वो आपको यूज़ नहीं करके कुछ टफ वर्ड यूज़ करना है, उसकी जगह में वो आप यूज़ कर पाए। तो इसलिए आपको वोकेब पे, ग्रामर पे, डिक्शनरी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आठवां पॉइंट है, इसे भी आप ध्यान से सुनिएगा। आप सिर्फ स्कूल में ही नहीं सीखते, आप सिर्फ अपने टीचर से ही नहीं सीखते, आप अपने इन्वायरमेंट से भी सीखने की कोशिश करिए। आप चीज़ों को थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली आजमाने की कोशिश करिए। मान लीजिए टीचर ने कुछ एक्सप्लेन किया, तो आप उस चीज़ को प्रैक्टिकली अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करके सीखिए। मान लीजिए मैथ्स आप दुकान से भी अगर कुछ सामान लाते हैं, तो वहाँ से भी आप मैथ्स सीख सकते हैं, है कि नहीं? प्लस माइनस करना होता है तो वो भी आप सीख सकते हैं। मान लीजिए किसी से आप बात कर रहे हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश आप वहाँ से भी लर्न कर सकते हैं उसके थ्रू। तो इसलिए आप एक्सपीरियंस करके सीखिए। और जैसे मान लीजिए साइंस का कुछ एक्सपेरिमेंट है, तो उससे आप खुद एक्सपेरिमेंट करके सीखिए। ये सब चीज़ें हैं लर्न करने की ना, तो आप खुद से भी सीख सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करिए, एक्सपीरियंस करिए। जो भी चीज़ें आपने जैसे एक्सपेरिमेंट वगैरह है, वो अपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करके सीखिए। वो एक्सपेरिमेंट को करिए और उससे सीखिए, तब उसको ज़्यादा आप उसको समझ पाएंगे और उस चीज़ को भूलेंगे। नौवां पॉइंट ये है कि आपको जितना हो सके अपने टीचर से इंटरेक्ट करना है। जब भी वो आपको कुछ एक्सप्लेन करते हैं, तो आपको उससे क्वेश्चन रेज करना है, ये क्यों ऐसा है, ये क्यों ऐसा नहीं है। तो आपको उनसे जितना हो सके उतना आप इंटरेक्ट करेंगे, उतना आप समझ पाएंगे चीज़ों को, और उतना आप गहराई में जाएंगे उस चीज़ की और समझेंगे। तो इसलिए जितना हो सके उतना इंटरेक्ट करिए, टीचर से समझने की कोशिश करिए। 10वां पॉइंट है, आप एक नीच लेके चलिए। आपको लाइफ में क्या बनना है, एक नीच लेके चलिए।
अगर आप एक मोटो लेके चलेंगे कि हाँ मुझे साइंटिस्ट बनना है, तो आप उस चीज़ पे, जैसे कि अब मान लो आपको साइंस पे ज़्यादा फोकस करना होगा, आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, ज़्यादा चीज़ों को इन्वायरमेंट से सीखने की कोशिश करेंगे। अगर आपको डॉक्टर बनना है, ज़्यादा उस चीज़ पे फोकस करेंगे, डॉक्टर कैसे बनना है ना, तो आप एक मोटो लेके चलिए। जैसे मुझे एक टीचर बनना है, तो मैं टीचर कैसे बन पाऊँगी, तो मुझे देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, तो इससे मैं भी कुछ सीख रही हूँ ना। तो ये है मेरा मोटो आपको एक्सप्लेन करने का, कि मैं भी कुछ सीखूंगी और आप भी कुछ सीखेंगे। तो ये है मोटो ना, तो मोटो लेके चलना है अपने लाइफ में, तभी हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे, कुछ बन पाएंगे। अगर आप ऐसी स्टडी कर रहे हैं, ये स्टडी करना है, शादी करना है और हो गया ना, बस ये लेकर चलेंगे तो कहीं भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसीलिए आप एक मोटो लेके चलिए, लाइफ का एक नीड होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो ये है 10वां पॉइंट, और होप आप सबको समझ में आया। मैं ये चीज़ों को मैं आज स्टडी व्लॉग इसलिए बनाए क्योंकि आप लोगों को इससे लाभ हो, और आप लोग जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आप उसे आजमाने की कोशिश करेंगे अपने लाइफ में। एंड मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और एक मदर हूँ, मेरी 1.5 साल की बेटी है। और अभी तो मैं फ़िलहाल मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह देती रहती हूँ, क्योंकि मुझे भी घर में पढ़ाई किया है तो कुछ तो लाभ होना चाहिए ना, तो घर में बैठ के क्या करूँ। और इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी एक यूट्यूब चैनल खोलती हूँ, जिससे मैं अपने नॉलेज को, अपने लाइफ को आपके साथ शेयर कर पाऊँ। और मैंने भी अभी फ़िलहाल ही में एक एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगी कौन सा एग्ज़ाम है, बट टाइम आने से खुद ही पता चल जाएगा, खुद ही मैं बताऊंगी। तो इसीलिए जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है, तो इसे आप अपने लाइफ में आजमाने की कोशिश करिए और आगे बढ़िए। बस इतना ही आज के लिए, थैंक यू। प्लीज़ और प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।